Hello students, welcome back on the e-learning platform. The online classes conducted by JMS the School Society Secondary School पुष्कर। तो स्टूडेंट्स आपके टर्म 1 एग्जाम भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर जो बचे हैं रिमेनिंग जो आपके उसमें आएंगे PT2 में, है ना। तो वहां से स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 से, दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। चैप्टर नंबर 13 करवा रहा हूँ। आपके जो सिलेबस आएगा वो आएगा 1 to चैप्टर 13, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 to 13 चैप्टर आपके आएंगे। तो इसमें आपके जो बच रहे हैं वो बच रहा है 4th वाला, 11th वाला और 13 वाला। तो मैं स्टार्टिंग 13 वाले से कर रहा हूँ, 13 वाले के बाद 4th करवाऊंगा, देन 11th करवाऊंगा, ठीक है ना। तो 13 वाला देखिए डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन में क्या अपन डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में करवाता जाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद 2 एक्सरसाइज इसके अंदर टोटल, तो 1 by 1 अपन दोनों कर लेते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं 13.1 से। इसमें गिवन है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर रेलवे स्टेशन अप टू। देखिए कार पार्किंग का चार्ज गिवन है रेलवे स्टेशन पे अपने को कैसे गिवन है। 4 आवर के जो है 60 रुपीज लगते हैं, 8 आवर के 100 रुपीज लगते हैं, 12 आवर के 140 लगते हैं और 24 आवर के 180 रुपीज लगते हैं। तो अपने को बताना चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, मतलब पार्किंग चार्ज जो है वो पार्किंग टाइम से डायरेक्ट प्रपोर्शन में है क्या। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं यहीं लिख देता हूं। अपने को क्या बताना, टाइम और चार्ज का रेशियो बताना है। तो ये टाइम को भी मैं रेशियो की फॉर्मेट में लिख देता हूं। पहले तो ये टाइम को मैंने रेशियो की फॉर्मेट में लिख दिया, इक्वल करके चार्ज को भी अपने को रेशियो की फॉर्मेट में लिख देना है। ये चार्ज को भी मैंने रेशियो की फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहां से कट रहा है तो अपन काट देते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ये अपन ने जो है इसको कट कर दिया मैंने इसको, जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। इसको भी अपन कट कर देते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 से 1 0 1 0 कट गया। फिर इसको 2 की टेबल से कट कर देते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18। तो क्या देखिए दोनों जो है इक्वल इक्वल दिख रहे हैं क्या अपने को। ये कहीं से भी इक्वल नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इक्वल का मतलब ऐसा होता है देखिए यहाँ गैप 2 का है, यहाँ गैप 2 का है, यहाँ गैप 2 का है, लेकिन यहाँ गैप 1 का ही है, यहाँ गैप 1 का ही है और यहाँ गैप डायरेक्ट 3 का हो गया। तो गैप अलग अलग हो गया, तो इसका मतलब ये जो है डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाले। ये यही मैंने सॉल्यूशन कर दिया इसका, आप लोग यहीं से जो है नोटबुक में इसको कॉपी कर सकते हैं। ऐसे अगर अपन सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड वाले में क्या गिवन है देखिए, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड 8 पार्ट ऑफ बेस। मतलब एक मिक्सचर बनाया गया है जिसमें 1 पार्ट तो रेड पिगमेंट का है और 8 पार्ट जो है वो बेस का है। यहाँ अपने को गिवन है पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट ऑफ बेस। अपने को बताना इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। अपने को ये जो ब्लैंक है ये फिल करना है। तो देखिए अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी। जैसे 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 4 निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए 1 चॉकलेट 8 रुपीज की आती है, डायरेक्ट अगर लैंग्वेज में बात करूं मैं, अगर 1 चॉकलेट 8 रुपीज की आती है तो 4 चॉकलेट कितने की आएगी, 32 रुपीज की आएगी, ठीक है ना। अगर 1 चॉकलेट 8 रुपीज की आती है तो 7 चॉकलेट कितने की आएगी, 56। मतलब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा और 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। तो ये इसका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा इस टाइप से। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन आ गए। अब आएंगे इनवर्स प्रपोर्शन के क्वेश्चन, है ना। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं वो सारे के सारे इनवर्स प्रपोर्शन के। तो देखिए क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है, इन क्वेश्चन सेकंड अबाउ if 1 part of red pigment requires 75 ml of base, how many red pigment should be mixed with। ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका इतना मतलब एग्जाम में नहीं बनता है ये कभी भी। अपन स्टार्ट करते हैं 4th वाले क्वेश्चन से। 4 to लेके जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। देखिए ये इनवर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, कैसे होगा। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 बोतल इन 6 आवर। ये चीजें ध्यान रखना कि कितनी क्या क्या 2 क्वांटिटी अपने को गिवन होगी। 2 कौन कौन सी, एक तो गिवन है 840 बोटल्स और दूसरा गिवन है 6 आवर। अपने को क्या पूछा, हाउ मेनी बोटल विल इट फिल इन 5 आवर। अपने को बताना है कि कितनी बोटल्स जो है वो 5 आवर में फिल हो जाएगी, अपने को ये बताना है। तो देखिए इसको करने का एक सिंपल प्रोसेस होता है कि जो 2 चीजें आपको गिवन है उन दोनों को आपको ऐसे लिखना है कि एक साइड में तो बोटल्स लिख देंगे, एक साइड में आर लिख देंगे।
तो एक साइड में तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं बोटल्स और इधर लिख देता हूँ मैं आर्स। अब इसमें देखिए मैं कुछ एरो बनाऊंगा, वो एरो आपको ध्यान से समझना है कि एरो कैसे बनेगा। देखिए फर्स्ट अपने को गिवन है कि 840 बोटल्स जो है वो 6 आवर में फिल होती है। 840 बोतल जो है वो कितने आवर में फिल होती है, 6 आवर में फिल होती है। तो अपने को बताना है कि हाउ मेनी बोतल, मतलब एक्स बोतल मैंने मान ली, कितनी बोतल जो है वो 5 आवर में फिल हो जाएगी, ठीक है ना, ये बात आपको बतानी। तो देखिए अगर टाइम कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है बोतल भी कम ही फिल होगी। जैसे एक तो ये होता है कि मैं 6 आवर में 840 लड्डू खा लेता हूँ और एक 5 आवर में मैं जाहिर सी बात है कम लड्डू ही खा पाऊंगा ना, तो ये भी नीचे आएगा और ये भी नीचे आएगा, क्योंकि ये भी कम हो रहा है तो ये भी कम ही होगा। अगर मान लीजिए ये कम हो रहा होता, ये बढ़ रहा होता, तो इसको फिर मैं ऊपर एरो बनाता, ठीक है ना। अब जिस टाइप से अपन ने एरो बनाना उसी टाइप से इसको लिखेंगे। जैसे पहले 840 आएगा अपॉन एक्स आएगा, नीचे एक्स आएगा, क्योंकि एरो ऐसे बनाना तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऊपर वाला नंबर ऊपर नीचे वाला नंबर नीचे। और यहाँ भी एरो हो जाएगा 6/5, ठीक है ना। वो अगर उल्टा एरो बनेगा तो उसका क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, तब उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि उल्टा एरो कैसे बना है। अब इसको कर देंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को इससे कर दो, इसको इससे कर दो, तो 840 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, इक्वल में x मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया, ठीक है ना। इक्वल में बचेगा x इंटू 6, और ये 6 यहाँ मल्टीप्लाइड है तो इधर आके डिवाइड होगा, तो इधर डिवाइड करेंगे जब 6 का अपन, तो डिवाइड करने से आ जाएगा 700, इसका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 बोटल्स। तो अपन फाइनल आंसर लिखेंगे x इक्वल्स टू 700 बोटल्स। ये आंसर हो गया 4th वाले का, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया अपन ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये सोल्व। तो देखिए 5th वाले में अपने को गिवन है अ फोटोग्राफी ऑफ ए बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। यहाँ डायग्राम अपने को कहीं गिवन नहीं है, शायद उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है डायग्राम, तो अपने को यहाँ बुक में गिवन नहीं है, मेरी बुक में तो नहीं है, आपकी बुक में हो शायद, तो पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई 5 सेंटीमीटर का बैक्टीरिया है जिसको एनलार्ज करके 50,000 टाइम्स बड़ा देखा जा सकता है, ठीक है ना। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, अपने को पहले तो ये बताना है कि बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, ठीक है। फिर अपने को ये बताना है कि इफ द फोटोग्राफी इज एनलार्ज 20,000 टाइम ओनली, अगर इसको 50,000 की जगह क्या कर दिया जाए, केवल 20,000 कर दिया जाए, तो व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, इसकी एनलार्ज लेंथ कितनी होगी। तो देखिए पहले तो एक्चुअल लेंथ निकाल देते हैं बैक्टीरिया की। दो चीजें पूछी है, एक तो एक्चुअल लेंथ पूछी है उसकी, एक अगर उसको 20,000 टाइम एनलार्ज करे तो उस टाइम जो है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो एक्चुअल लेंथ कैसे निकालेंगे अपन, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ अपने को निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, अपने को पता है जो लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर की, उसको वो 50,000 टाइम जो है बड़ा कर देता है। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, जो छोटी अमाउंट है उसको ऊपर लिखेंगे, जो बड़ा अमाउंट है उसको नीचे लिखेंगे। तो 5 सेंटीमीटर वाले बैक्टीरिया को वो 50,000 टाइम एनलार्ज कर देता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कट करता हूँ, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 0, और ये 0 0 0 0 लग जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/10,000, और 10,000 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/10 की पावर 4, क्योंकि 4 जीरो है यहाँ पे, तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। और जब ये ऊपर जाएगा, मैंने बताया था आपको कि नेगेटिव में वैल्यू होती है तो उसको ऊपर वाले को नीचे बना देते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये पॉजिटिव जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -4। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। जो एक्चुअल लेंथ है बैक्टीरिया की वो है कितनी, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब अपने को ये बताना है कि एनलार्ज जो है उसको 20 टाइम ही किया जाता है। तो इधर अपन इसको जैसे 4th वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही करेंगे। एनलार्ज तो मैं यहाँ लिख देता हूं, और अपने को ये लिखना है लेंथ, है ना, इधर लिख देता हूं मैं लेंथ, इधर लिख दी मैंने लेंथ। अगर वो 50,000 टाइम एनलार्ज कर रहा है तो उस टाइम लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और अब अगर वो 20,000 टाइम एनलार्ज कर रहा हो तो उसको उस टाइम लेंथ कितनी होगी, ये अपने को बताना है। तो देखिए एनलार्ज जो है वो कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है लेंथ भी कम होगी, ठीक है ना। तो इसको अपन सिंपल वैसे रेशियो की फॉर्म में लिख देते हैं, 50,000 अपॉन 20,000 इक्वल में 5/x। इसको अपन यहाँ पहले भी काट सकते हैं, जैसे 4 0 से 4 0 मैंने पहले ही काट दी है। तो क्या बचेगा 5/2 इक्वल्स टू 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 5 को x से, तो 5 इंटू एक्स इक्वल में 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5 अपने को पता है कितना होता है, 10 होता है।
और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाइड है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 10 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर उसको 20,000 टाइम एनलार्ज करेंगे तो उसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर आएगी। तो आई होप ये 5th वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए 6 वाले में क्या गिवन है, इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। जो मास्ट है मतलब उसके ऊपर जो चिमनी टाइप लगी हुई रहती है, कोई भी मान लो फ्लैग मान लेते हैं, मास्ट को फ्लैग मान लो कि एक शिप है उसके ऊपर कोई फ्लैग लगा हुआ है जो कि 9 सेंटीमीटर हाई है। किसके अंदर, मॉडल में। ध्यान रखना मॉडल बनाया हुआ है शिप का, मतलब एक इमेज बनाई हुई है, उसके अंदर 9 सेंटीमीटर है। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। जबकि जो एक्चुअल मास्ट होगा एक्चुअल शिप में वो कितना होगा, 12 मीटर हाई होगा। ठीक है ना। अपने को बताना इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर। अगर शिप की लेंथ 28 मीटर होगी तो उसके मॉडल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, मॉडल की लेंथ अपने को ये बताएंगे। तो देखिए 2 चीजें अपने को गिवन है, एक तो मॉडल गिवन है और एक एक्चुअल शिप गिवन है। तो मैं मॉडल और एक्चुअल दोनों को लिख देता हूं यहाँ पे। एक तो लिख देते हैं यहाँ पे मॉडल और एक लिख देता हूं मैं एक्चुअल शिप। मॉडल शिप लिख देते हैं इसको ना, और एक लिख देते हैं एक्चुअल शिप। तो देखिए अपने क्वेश्चन में गिवन है मॉडल ऑफ ए शिप, जो मॉडल पे जो मास्ट है ना उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है, जबकि एक्चुअल में जो मास्ट है उसकी लेंथ कितनी है, 12 मीटर है। अब देखिए यूनिट अलग अलग है, तो 1 सेंटीमीटर में है 1 मीटर में है, तो अपने को इसको भी या तो उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं या रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रपोर्शन में है ये, है ना, रेशियो में है तो कैंसिल हो जाएगा। और अपने को सेकंड चीज गिवन है इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, मतलब एक्चुअल लेंथ 28 मीटर है, तो अपने को बताना मॉडल के अंदर उसकी लेंथ कितनी होगी, ये अपने को बताना। ये लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग इन द मॉडल शिप, मॉडल शिप कितना लेंथ होगा। तो अगर एक्चुअल में इसका साइज बढ़ेगा तो मॉडल का साइज भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना। तो अपन इसको सिंपली लिख देते हैं 9/x इक्वल्स टू 12/28। अब इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ये हो जाएगा 9 × 28 इक्वल्स टू x × 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, या फिर एक काम करते हैं इसको इस बार मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इस बार पहले मैं इधर 12 को डिवाइड में कर देता हूं इधर, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। इसको अपन किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से कर देते हैं, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 4 7 जा 28। ठीक है ना। तो अपने पास क्या बचेगा, 3 × 7 बचेगा, और 3 × 7 की वैल्यू कितनी होती है, 21 सेंटीमीटर। ये इसकी वैल्यू आ गई। मतलब जो मॉडल ऑफ शिप होगा, है ना, लेंथ ऑफ मॉडल शिप, लेंथ ऑफ मॉडल शिप वो कितनी हो जाएगी अपने पास, 21 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 6 वाला क्वेश्चन भी। ठीक है ना। अब देखिए 7th वाला भी मैं आपको करवा देता हूं, एक 7th वाला मैं करवा देता हूं, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चन बचेंगे वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है ना। तो देखिए 7th वाले में क्या गिवन है, सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन 9 × 10⁶ क्रिस्टल, मतलब 2 किलोग्राम शुगर में 9 × 10⁶ क्रिस्टल है। तो अपने को बताना हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल देयर वाज इन 5 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 1.25 किलोग्राम ऑफ शुगर। 2 क्वेश्चन अपने को गिवन है। तो देखिए मैं बुक को साइड में कर देता हूँ, आपके पास बुक होगी तो आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा आप उसमें देखते जाना कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब देखिए इसके अंदर अपने को क्या गिवन है, जैसे कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इधर मैं लिख देता हूँ शुगर और एक साइड में मैं लिख देता हूँ क्रिस्टल। 2 चीजें अपने को गिवन है, एक तो शुगर होगा एक होगा क्रिस्टल। ठीक है ना, क्रिस्टल्स। तो ये 2 चीजें मैंने लिख दी। अब देखिए अपने को गिवन है कि 2 किलोग्राम शुगर के अंदर जो क्रिस्टल है वो है 9 × 10⁶, यही है। तो अपने को बताना है कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं फिलहाल, अपने को ये बताना है कि 5 किलोग्राम ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे, पहली बात ये बतानी। तो जाहिर सी बात है अगर शुगर की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रिस्टल की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो 2/5 इक्वल्स टू 9 × 10⁶ ऐसे लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × x इक्वल में 5 × 9 × 10⁶, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है ना। और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाइड है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 × 9 × 10⁶/2। और ऊपर वाले को सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए कितना आएगा, 9 5 जा 45 और 10⁶ है मतलब 6 0 लगा देते हैं और अपॉन 2। अब इसमें डिवाइड कर देते हैं इसका 2 का डिवाइड करने पे ही आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 5 0 मैंने इसके पीछे एज इट इज लगा दिया। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा अपने पास
225 इंटू 10⁵ क्रिस्टल, ठीक है ना। हो सकता है आपकी बुक में वो 10⁶ करके यहाँ पॉइंट लगा दिया जाए, है ना, कैसे भी हो सकता है, लेकिन अपना जो आंसर होगा वो यही रहेगा एक्चुअल में। अब देखिए इसका सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड वाले में ये कह रहा है शुगर और क्रिस्टल, वापस बात तो ही रहेगी शुगर और क्रिस्टल रहेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन है वो तो लिखना ही पड़ेगा कि 2 किलोग्राम शुगर के अंदर 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल है। अब सेकंड वाले में ये पूछ रहा है कि 1.2 किलोग्राम शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे, 1.2 किलोग्राम शुगर में क्रिस्टल कितने होंगे, ठीक है ना। तो अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो ये वैल्यू भी कम होगी, जाहिर सी बात है। पहले यहाँ ज्यादा हो रहा था तो ये भी ज्यादा होगा, सीधा सीधा बात है। यहाँ कम होगा तो ये भी कम होगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। तो इसको लिख देते हैं 2/1.2 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁶/x। अब इसका पॉइंट रिमूव करके ऊपर 0 लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 20/12, मतलब एक पॉइंट रिमूव करके ऊपर 0 लगा दिया। अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना है, मैं यही छोड़ रहा हूँ इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और जैसे यहाँ वैल्यू निकाली मैंने x की, वैसे आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है 7th वाले क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, हाफ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 वाला, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए, रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। तो आपको दो चीजें गिवन है यहाँ पे, एक तो स्केल गिवन है, एक आपको डिस्टेंस गिवन है। स्केल और डिस्टेंस का निकालना, स्केल अगर 1 सेंटीमीटर की है तो डिस्टेंस 18 किलोमीटर का है। अपने को बताना है कि 72 किलोमीटर अगर वो ट्रेवल करेगी, 72 किलोमीटर, तो कितना स्केल होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ऐसे आपको इसको सोल्व कर देना है, ठीक है ना। 8th वाला क्वेश्चन होमवर्क है। 9th वाले की बात करते हैं। A 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब एक इतना लंबा पोल है जो कि इतनी शेडो क्रिएट करता है। तो अपने को बताना, फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ शेडो कास्टेड बाय अनदर पोल। इतना लंबा पोल है तो वो कितनी शेडो बनाएगा, है ना। और अगर शेडो 5 मीटर लंबी है तो पोल कितना लंबा होगा, ठीक है ना। ये दो बातें आपको निकालनी इसके अंदर, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन अगर फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। सेम क्वेश्चन 10th वाला है। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर, डिस्टेंस और टाइम गिवन है अपने को यहाँ पे। तो डिस्टेंस 14 किलोमीटर है तो टाइम 25 मिनट का लग रहा है। तो अपने को बताना है कि 5 आवर जो होंगे, अभी देखिए ये मिनट में है तो 5 आवर को भी अपने को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये 300 मिनट। तो 300 मिनट में कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। 13.1 एक्सरसाइज। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।